और गुजरात के अंदर भूकंप आया और गुजरात के बहुत सारे शहर जो तबाह हो गए थे। हमारी गवर्नमेंट थी, चौटाला साहब ने मेरी और स्पीकर की ड्यूटी लगाई कि तुम दोनों जाओ। हम दोनों वहाँ पे गए। वहाँ का जो स्पीकर था, उस स्पीकर के एरिया में, भुज के इलाके के अंदर, उस भूकंप की वजह से बहुत से लोग बेघर हो गए थे। हमने 36 गाँव एडॉप्ट किए थे वहाँ पे, और 36 के 36 गाँव को नए स्कूल बना करके दिए, घर बना करके दिए। उस वक्त लोगों ने पता नहीं कितना पैसा हमारे रिलीफ फंड के अंदर दिया था। हमने भी तो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी है। आपको ध्यान होगा, पाकिस्तान में एक बार जलजला आया था, पाकिस्तान में इस तरह से हालात बने। हमारे हरियाणा के लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी उस वक्त, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी के लोगों यहाँ से 20 ट्रक कंबल के और दवाइयों के भेजने का काम किया था। जम्मू एंड कश्मीर में इस तरह की एक बारी आपका ये भूकंप आया था, उसमें हमारे यहाँ काफ़ी थे। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से अजय सिंह हमारे साथ थे, उनकी ड्यूटी लगी थी। वो यहाँ से कंबल लेकर के गए, वो यहाँ से दवाइयाँ लेकर के गए, यहाँ से डॉक्टर लेकर के गए। ये सब चीज़ें मान के चलो कि वक्त बेवक्त इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए किसी का क्या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो क्या माने कि सरकार का मानसिक दिवालियापन चल सकता है इस पूरा जो जिस तरह का आपने पूरी ये इसको नेगेटिव, आप इसको मानसिक दिवालियापन कह लो, आप इसको कमजोर कह लो, आप ये कह लो कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे, जो सत्ता चला रहे हैं, उनको जरूर हो रहा होगा किसी बात का। एक कल सरकार ने फैसला लिया है, कोई भी आढ़त का अस्थायी टेम्परेरी लाइसेंस ले सकता है इस खरीद के दौरान। क्या आढ़ती और संबंध बिल्कुल खत्म करना चाहिए? आप मुझे एक चीज़ बताओ, वो एक तरफ तो कहते हैं कि कोई भी 3600 रुपया जमा कराओ लाइसेंस ले लो, एक तरफ जिनको लाइसेंस दे रखे हैं उनको उजाड़ने का सोच रहे, तो जिनको दे देंगे उनके साथ तो और ज़्यादा बुरी करेंगे जी। लेगा कौन? किसानों के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मगर जेजेपी जिन लोगों ने लोगों के साथ झूठ बोल करके चौधरी देवीलाल की बात कह करके, चौधरी देवीलाल की जो बात करने वाले लोग थे, चौधरी देवीलाल तो किसान के साथ अगर कहीं भी हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई किसान की अनदेखी करता था, चौधरी देवीलाल लठ लेकर के वहाँ पहुँच जाता था और तब तक वहाँ खड़ा रहता था जब तक उन किसानों के साथ न्याय नहीं हो जाता था। ये तो चौधरी देवीलाल के नाखून भी नहीं है। आप किसकी बात करते हो? मेरी समझ से बाहर है। जो आदमी मंडियों में जा करके ये कहे कि हम राजस्थान से लेबर ले आएंगे, मान के चलो अगर चौधरी देवीलाल का उनकी लोगों में खून होता है, ये बात उनके मुँह से नहीं निकलती, फिर तो आज इस्तीफा फेंक के सरकार के मुंह पे मार के किसान के साथ खड़े हो जाते हैं। अभय सिंह जी, आपके हिसाब से बेस्ट मैकेनिज्म क्या होना चाहिए इस पूरे फसल की खरीद? सबसे बढ़िया तरीका था जो हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था इसके लिए, मैंने मुख्यमंत्री जी से खुल करके ये बताया था और कहा था कि व्यापारी जो है आप उसकी जिम्मेवारी लगा दो कि वो सरसों खरीदेगा और सरकार उसको पैसा देगी, उसके माध्यम से पैसा किसान के पास जाएगी। तो एक भी बोरी जो है मंडी में नहीं आती, वो घर में ही रखवा देता है। एक भी किसान की तरफ से कंप्लेंट नहीं आती कि मेरी सरसों नहीं खरीदी थी। वो व्यापारी ने क्या करना था, आपके जींद के आड़तियों पे ले लो, आप जितने भी आड़ती हैं जींद की मंडी के साथ लगते हुए गांव हैं, उन सब के एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं और सब एक दूसरे की आड़त की दुकान पे लाके फसल बेचते हैं। क्या केवल गेहूँ ही अकेली किसान के खेत में पैदा होती है जो सरकार कहती है मैं खरीदूँ? या तो सरकार सारी फसलें खरीदने का फैसला ले, सरकार जो गेहूँ खरीदती है, सरसों खरीदती है, बाजरा खरीदती है और कॉटन नहीं खरीदती, कॉटन भी शीशे का काम करती है। बाकी जो उसकी फसलें हैं वो मंडी में जाकर के उसी के माध्यम से बेचता है, गुआर बेचता है, उसके माध्यम से कोई मूंग बेचता है, सूरजमुखी बेचता है, वो सारा उसी के माध्यम से बेच रहे हैं। मतलब पैर में ही बिक जाती है। हाँ, तो आप ये देखो ना कि किस तरह से उसको अगर उसके जुम्मे लगा देती है काम, तो 100% उसने टेलीफोन के ऊपर ही अपने जमींदार से वही खरीद लेनी थी और वही भरवा करके रख लेनी थी और वहीं से उसी के जुम्मे लगाता कि तू अपनी ट्रैक्टर ट्राली में इसको लदा
और ला करके इस गोदाम में तुलवा करके जमा कर दे, वहाँ उसका तोल हो जाता है, उस तोल के मुताबिक उसको पैसा मिल जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर जैसे आप आड़तियों पैसे बजाय आड़तियों को तंग करने के, अगर आड़तियों को विश्वास में लेकर चलते तो ना मंडी में भीड़ लगती ना जरूरत पड़ती। हमारे कोई आज का ये सिस्टम नहीं है। हमारे पहली मंडियां जब बनी थी वो 67 में बनी थी। पंजाब के अंदर हमारे से पहले मंडियां थी। हमारे मंडीकरण बोर्ड 67 में बन गया था। जब बोर्ड बन गया और बोर्ड ने दुकानें काट दी, एक एक दुकान की कीमत मंडी में 5-5 करोड़ रुपए है, और अगर आड़तियों के पास काम नहीं होगा तो दुकान मिट्टी होगी कि नहीं होगी। और ये एक्ट बना हुआ है कि उस मंडी के अंदर जो दुकान है उसमें स्वयं आड़तियां दूसरा काम नहीं कर सकते। दूसरा कुछ नहीं कर सकते। अगर काम ही नहीं कर सकोगे कोई, आप तो सड़क पे आ गए, आपके बच्चे तो भूख मरेंगे कल। भाई जब आप पंचायतों के माध्यम से सरकार ने गेहूं खरीदने की बात करी है, चिट्ठी भी जारी करी है पंचायत के खाते को, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये कहना आसान है कि हम सरपंच के माध्यम से खरीद लेंगे। सरपंच गांव के अंदर 2 धड़ों में बटा हुआ है, कैसे खरीद लोगे? सरपंच ने पिटन में लोग तेरे बैठे। नहीं, मैं बताऊं कि सरपंच 2 धड़ों में बटा हुआ है ऑटोमेटिक। जो सरपंच गांव के अंदर चुनाव लड़ करके बढ़ते हैं, कई दफा ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपस में मरने मारने को भी आ जाते हैं, तो फिर वहां कैसे खरीद हो जाएगी? क्या तरीका है इसका? सरपंच, मान लो मैं सरपंच हूँ मेरे गांव का, और मेरा जो अपोजिट ग्रुप है, मैं कहूँगा इसकी कणक तो बर्बादी कर देगा, इसकी तो खरीदनी नहीं। हाँ, इसकी तो लेनी नहीं, फिर क्या करोगे आप? विवाद ज्यादा बढ़ेंगे। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको उसके अच्छे बुरे को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक हो रहेगा, आपने भी कहा था भाई यस बैंक जैसे ब्लैक लिस्टेड बैंकों में खाते खुले, क्या इसके पीछे कोई कमीशन का केस था? कमीशन का 100%। प्राइवेट बैंकों को देने की जरूरत ही नहीं, आप खाता ही खुलवाना है जी, कोऑपरेटिव में खुलवाओ, आपके जो नेशनल बैंक है जी, आप उनमें खुलवाओ, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ जी, इंडिया है, PNB चाहे है, आपका PNB का बैंक है, जी, जिनकी शाखाएं आपके गांव तक है, जी, आप उनमें खाते खुलवाते तो अच्छी बात थी। सातों के सातों बैंक प्राइवेट ले लिए, एक भी सरकारी बैंक नहीं है, तो इसका मतलब वहां भी कोई ना कोई कमीशन खोरी हुई है। जी। ये लोग तो पैसा लूटने में लगे हुए हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में भी इनकी सोच एक है कि हमारे पास कहीं से पैसा आ जाए। आप एक चीज और देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से जाकर के इस चीज़ की पड़ताल करने की जरूरत है। मेरे पास तो सारी चीज़ रिकॉर्ड में है। जो मंडियों के टेंडर हुए हैं, लदाई और ढुलाई के जो हैं, तुलाई के जो हैं, उसमें 40% अबाउट टेंडर हुए हैं, और एक एक जिले में एक एक आदमी को टेंडर दिए हुए हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखने वाली है कि कुछ ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, उनको भी दे दिए, 40% अबाउ दिए। अगर कहीं किसी ने 22 टेंडर अलग अलग कॉल किसी ने भर रखे हैं तो 21 के रिजेक्ट करके एक आदमी को दे दिए। ये चीज़ें तो समय पे सारी की सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने अपने आप आ जाएगी। आप भी अपनी मंडी में पता कर लो, यहाँ पे भी इस तरह की बड़े बड़े विवाद हुए हैं यहाँ, बड़े विवाद। तो मतलब लूट तो आप ये देखो ना, इस समय में आपको मदद करनी चाहिए, अरे ये सरकार लूटने में लगी, शहर में तो जनशक्ति इससे ज्यादा बड़ा और सारे टेंडर। तो वैसा विधानसभा धोखाधिकार है। जब विधानसभा सेशन में जाएगी तब आप उठाएंगे इन सभी मुद्दों को? आपको लगता है कि मैं चुप हो जाऊंगा? तो किसानों की उम्मीद आप पे ही है नहीं, आपको लगता है कि मैं कहीं चुपचाप बैठ करके सारी बात सुनूंगा और सहन करूंगा? उदय विपक्ष के नेता होने के नाते उदय अकेले विधायक हो, आज विपक्ष आप तो आप ही हो। हैं? तो किसान के लिए इस तरह से फील्ड में आके काम करने वाले आप ही हो, तो फिलहाल तो फिर आप मेरा बहुत मन था इस वक्त में जी, कि मैं गांव-गांव में जाकर के किसान को इस बात के लिए जागरूक करूं। मैं हर मंडी में जाकर के व्यापारी से मिलकर के बात करूं, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी मजबूरी है जी, जी। वो तो आप पे ही करेंगे, वही कहीं ये लोकल जो सोशल डिस्टेंस है। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है जी, कि मेरे बारे में कौन क्या लिखेगा, जी, कौन मेरे बारे में क्या कहेगा, मैं इस बात से भी नहीं डरता। लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी है कि जो डॉक्टरों की राय है, जिस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं, जी, मुझे उस चीज़ को ध्यान में 100% रखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंस बने। इसके लिए मैं आज की तारीख में उन लोगों से मिल नहीं सकता, एक मेरी मजबूरी है। लेकिन आप जैसे साथियों के माध्यम से मैं बार बार उनसे ये कहूँगा, क्या फोन पे भी कांटेक्ट करेंगे आप? करूँगा, मैं बार बार उनसे ये कहूँगा जी, कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे रोज़ बात करूँगा, रोज़ उनसे कहूँगा कि भाई आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर इस सरकार के इस गलत फैसले का विरोध करो। जींद मंडी जाएंगे क्या? ना, नहीं जाऊँगा। ठीक। अब मैं किसी भी मंडी में नहीं जाऊँगा।
कौन बजाया। मैंने कल देखा कि हाँ, बहुत वो सारी भीड़ जगह बन जाती है, पे भीड़, हाँ। बहुत सारी जगह पे लोकल जो सोशल डिस्टेंस की बात आती है उसको लोग फॉलो नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि कहीं कोई छोटी मोटी बात मेरी वजह से। अब नई दिक्कत ये है ना, जैसे कल ये लुधियाना प्रदेश सेंटर है, बंदेवा के 2 किसान अपनी गेहूं लेके आ गए, उनके तो SMS गए हुए नहीं थे, जिनके SMS गए थे वो लेके नहीं आए, वो कहते मेरी ले लो, नहीं, मेरा तो नंबर ही है, तुम आप बता दो। एक चीज देखो ना, SMS उस किसान को करते हैं जिसकी गेहूं निकली नहीं अब तक, जी हाँ, अभी तक खेत में खड़ी है। वही दिक्कत आई थी। उसको तो कहते हैं तू गेहूं लिया, हाँ, और जिसकी आगे से जिसकी निकल गई उसको कहते हैं तू 4 दिन ठहर। हाँ, तेरा नंबर नहीं याद है। जो लेके आ गया बोले तेरे नमी खरीदेंगे। हाँ। कल तो भाई साहब यहाँ FCI थी जो एजेंसी थी, उसने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं खरीदेंगे, हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है डायरेक्ट खरीदने का। आप मुझे ये बताओ, आप एक तरफ तो ये कहते हो कि उन एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आपके पत्रकार साथी कह रहे हैं कि सरपंचों से खरीदेंगे, तो सरपंच का काम तो गेहूं खरीद करके देना है क्या? रोडवेज और मास्टर भी ड्यूटी पे हैं जी, तो वो टिकट काटनी है, रोडवेज के कर्मचारी और मास्टर ड्यूटी पे। नहीं, ऐसी पहली बार हुआ वैसे ऐसा। मुझे लगता है कि कोई और ऐसा फरमान ना जारी कर दे सरकार जिससे पत्रकार साथियों को भी जाकर के खरीद। आप किसानों की पीड़ा को लेकर मंडी में आए, लेकिन मजबूरी बस आप मंडिया में नहीं जा पाएंगे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के बारे में मजबूरी बस नहीं, मेरी एक जिम्मेवारी है, जी। मैं अपनी जिम्मेवारी को समझता हूँ। मैं कल मंडियों में जा कर के आया हूँ, मैंने कल 14 मंडी की थी। उन मंडियों में मैंने देखा था उचाना की, नरवाना की, पीलू खेड़ा की, आपकी यहाँ की सफीदों की, उन मंडियों में हजारों लोग थे। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो। सोशल डिस्टेंस बने, ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेवारी। तो इसी में सप्लीमेंट्री है सर कि आप तो बीच में आ गए, लेकिन आप विपक्षी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, उसकी भूमिका क्या मानते हो संकट काल में? विपक्ष कहाँ है? अगर विपक्ष कहीं होता तो फिर सरकार इस तरह के निर्णय नहीं ले सकती थी। फिर सरकार को 100% डर रहता कि हम क्या निर्णय करने जा रहे हैं। कांग्रेस तो आज भी बटी हुई है। कांग्रेस सुरजेवाला कहीं अपनी डफली बजा रहा है, हुड्डा अपनी बात कर रहा है, शैलजा अपनी बात कह रही है। मतलब मुझे बताओ तो सही। मतलब कांग्रेस किसानों के लिए लड़ने की बजाय आपस में लड़ रही है फिलहाल। बस कहाँ किसानों की कौन बात करता है? आपने कांग्रेस में किसी को किसान की बात करते देखा है? वही तो आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा वैसा किसान की बात आप लोग ही करते थे। मुझे याद है चौटाला साहब सीएम थे, वो बारिश हुई, काले गेहूं थे, तो डीसी का नजदीक काले कहना क्या सरकार को काले पीले खा देगी, किसान मर जाएगा, इसके